नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चतरा संसदीय क्षेत्र के भावी प्रत्याशी डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने सिटी न्यूज संवाददाता से कहा कि जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी है कि मैं 21 दिन तक अपने जीवन चतरा संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ व्यतीत करूं। ये यात्रा 11 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पूरे चतरा संसदीय क्षेत्र में होगी। यात्रा की शुरुआत पांकी विधानसभा से होगी। इस दौरान मैं एक दिन के लिए भी रांची नहीं आऊंगा। मैं चतरा संसदीय क्षेत्र के लोग, वहां के जंगल, वहां के पहाड़ और नदी से भी वार्ता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। जब तक मैं वहां के लोगों के साथ संबंध स्थापित नहीं करूंगा, उनके समस्याओं और पीड़ा को नहीं समझूंगा, उनके निदान के लिए प्रयास करने का कठिनाई अपने जीवन का हिस्सा कभी नहीं बना पाऊंगा। चतरा संसदीय क्षेत्र मेरे लिए आध्यात्मिक यात्रा है। मुझे पूरा विश्वास है ये यात्रा मेरे व्यक्तित्व और वहां के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। चतरा संसदीय क्षेत्र के लोगों का यह अधिकार है कि अपना नेतृत्व करता हुआ स्वयं चुने। 30 से 40 लाख लोगों के जीवन के ऊपर जबरदस्ती नेता थोपना उनके जीवन के साथ अन्याय है। ये हर एक सजग व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अन्य और अधिकार के समाप्ति के लिए कार्य करे। मैं भी वही कर रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि रांची मीनाक्षी नेत्रालय के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह के द्वारा 90 वर्षीय सुलेमान तिर्की जी का आज सफल ऑपरेशन किया गया। लातेहार के महुआ टांग के रहने वाले सुलेमान तिर्की जी का सफल ऑपरेशन मीनाक्षी नेत्रालय में चतरा लोकसभा क्षेत्र भावी सांसद प्रत्याशी सुप्रसिद्ध डॉक्टर अभिषेक सर ने किया। साथ ही साथ इनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की और आज मीनाक्षी नेत्रालय रांची भगवान के रूप लेकर उतरे डॉक्टर अभिषेक सिंह के द्वारा पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के सिटी न्यूज संवाददाता बनारसी को और उनकी बहन को एवं उनके एक मित्र को आंखों की जांच कर उन्हें चश्मा प्रदान किया गया। इस कार्य के लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ और हरमू स्थित मेरा मीनाक्षी नेत्रालय है। और अभी जो हमारे सामने बनारसी पासवान जी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो एक डॉक्टर के साथ साथ इस संदर्भ में भी कर रहे हैं कि मैं 2024 का चतरा लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ। मुख्यतः ये इनका सबसे क्यूरियस क्वेश्चन है और इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा व्यक्ति को जो ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत सफल है, उसको राजनीति में जाने की क्या जरूरत पड़ी। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा या मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी के समय में आप अगर आज के 25, 30, 35 साल पहले जाएंगे, एक व्यक्ति गांव में रहता था और 2 किलोमीटर की दूरी पे दूसरे गांव में भी वो पूरे जीवन काल तक कभी ऐसा होता था कि नहीं पहुंच पाता था। पूरे 70 साल के उम्र में मुझे लगता है कि 10 कपड़ा में उसका 70 साल निकल जाता था और इससे ज्यादा उसकी कामना भी नहीं होती थी। अभी के टाइम में लोगों का एस्पिरेशन लगातार बढ़ते जा रहा है। लोग अगर जिसके पास बाइक है तो सोचता है कब मैं 4 व्हीलर लूंगा। जिसके पास घर 1 फ्लोर बन गया वो सोच रहा है कैसे मैं 2 फ्लोर बनाऊं। तो हर कोई एस्पायर कर रहा है कि मैं बेहतर जीवन कैसे जीऊं। और ये भी सत्य है कि धीरे धीरे पावर जो है पूरा सेंट्रलाइज होकर पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन के पास जा रहा है। अगर उस स्थिति में जो नीति नियम बनाने वाला एक्चुअली व्यक्ति है या जो व्यवस्था है, अगर वहां पे बेस्ट ब्रेन और सबसे कॉम्पिटेंट लोग नहीं जाएंगे तो आप एक साथ इतने सारे लोगों के एस्पिरेशन को कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ अगर आप भारतवर्ष में रह रहे हैं तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि जो हमारी सफलता है उसमें केवल मेरे प्रयास के चलते पॉसिबल है। अगर मैं जिस स्कूल से पढ़ा तो ऐसा नहीं कि मेरे दादाजी बनवाए थे। जिस मेडिकल कॉलेज से पढ़ के मैं आज बोल रहा हूं कि मैं एम्स से पढ़ा हूं और इतने लोगों के लिए मैं यूजफुल इंसान हूं, मेरी जीवन उसी के चलते बदली, तो वो भी नहीं कि मेरे दादाजी वो बनवाए थे। आज पेशेंट भी आ रहे हैं तो समाज के लोग हमारे पास आके, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मुझे पैसा दे रहे हैं, तभी मैं आज इस स्थिति में हूं कि मैं अपने जीवन को और बहुत सारे लोगों के लिए उपयोगी हो सकता हूं। अगर राष्ट्र के हिसाब से सोच रहे हैं, आप एक व्यक्ति से ज्यादा आपको यह सोचना चाहिए कि आप भारतीय हैं, क्योंकि ये राष्ट्र का आपके जीवन में बहुत योगदान है। अगर बहुत पहले, अगर आज के 70-75 साल पहले लोग बहुत स्ट्रगल नहीं करते तो मे भी हम इंडिपेंडेंट कंट्री का जो हिस्सा है उसका हिस्सा नहीं बन पाते। अगर उस समय लोग ये सोचे होते कि नहीं यार
मुझे क्या जरूरत है, जब कोई नहीं लड़ रहा है तो मुझे भी नहीं लड़ना चाहिए, मुझे भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंस के बाद कोई एक व्यक्ति जो लीडर सबसे ज्यादा सक्सेसफुली भारतवर्ष में कंट्रीब्यूशन दिया है, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही वॉज ए वेरी ह्यूजली सक्सेसफुल लॉयर। अगर ये सोचते कि नहीं मेरी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, मैं तो अच्छा ही जीवन जी रहा हूं, मैं क्यों ये लोड लूं जो सबका सामूहिक एक परेशानी है। और चूंकि वो सक्सेसफुल व्यक्ति थे, इसलिए वो पॉलिटिक्स में जाने के बाद भी वो सक्सेसफुल उनकी जर्नी रही, और वो जो कंट्रीब्यूट किया शायद कोई नहीं कर पाया। वैसे ही अगर डॉक्टर अभिषेक जो सुपर सक्सेसफुल डॉक्टर है, सुपर सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग है, हर एक डायमेंशन में अपना उनका एक स्पार्क है। अगर वो नेता बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, या चतरा संसदीय क्षेत्र का सांसद बनते हैं, भविष्य में हमारी जवाबदेही अगर ईश्वर की कृपा हुई तो अगर एज ए सीएम हुई, तो इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि जो मैं एज ए सीएम कर सकता हूं, एज ए सांसद कर सकता हूं, शायद झारखंड में बहुत कम लोग हैं शायद उस तरह का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्योंकि सफल कैसे हुआ जाता है मैं जानता हूं, वो मेरे पास की है, वो मेरे पास सीक्रेट है, वो मेरे पास रेसिपी है। तो मैं दूसरे व्यक्ति को भी सफल बनाने का रास्ता, और चाहे जिस फील्ड में मैं जाऊंगा, सफलता का मैं रास्ता निकाल सकता हूं, सफलता का जो माइलस्टोन है खड़ा कर सकता हूं, और दूसरे व्यक्ति को भी इंस्पायर कर सकता हूं कि आप सफल हो। इसके अलावा अभी जो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी समस्या है वो है नैतिकता का, जहां भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। और कुछ लोगों के अनैतिकता और भ्रष्टाचार के चलते बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लोग रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं, हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छा संस्कार नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को अच्छा समाज नहीं मिल पा रहा है। ये घोर अंधकार है, ये घोर अव्यवस्था है। अगर हमारे जैसे जो कहते हैं कि नहीं मैं सफल व्यक्ति हूं, सफल व्यक्ति वो है जो समाज को उस अंधकार, तो हमें कहीं न कहीं ये सोचना है कि हम अगर अपने जीवन में सफल हो जाए, हम अपने जीवन को बेहतर बना लें, अपने परिवार के जीवन को बेहतर बना लें, हम अगर अपने बच्चे के जीवन को बेहतर कर सके, तो हमें समाज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, हमें राज निर्माण में लगना चाहिए, हमें राष्ट्र निर्माण में लगना चाहिए। वेस्टर्न कंट्री या जो भी मान लीजिए जर्मनी, जापान या यूएसए, यूके, वहां पर देखिएगा कि वैसे लोग पॉलिटिक्स में जो सुपर सक्सेसफुल है, अपने फील्ड में पहले एक मुकाम बना लिए, इसके बाद वो राष्ट्र निर्माण में जा रहे हैं। अगर आप अभी ऋषि सुनक देखें, जो ब्रिटेन का पीएम बने हैं, जो भारतीय मूल के ही हैं, वो स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं। उनकी अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बहुत ही सक्सेसफुल है। वो हर मामले में हाईली एजुकेटेड भी हैं, एंटरप्रेन्योर के रूप में भी सक्सेसफुल है, इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में भी सक्सेसफुल है, ह्यूमन रिलेशनशिप भी कैसे बिल्ड किया जाता है, और लीडरशिप क्वालिटी भी उनके अंदर है। तो ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली डिफिकल्ट सिचुएशन में आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएंगे। चलिए, ये सत्य है, और 11 अक्टूबर से हम लोग पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। और इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि अगर आप मान लीजिए पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपके लिए कोई वहां प्रतिनिधि नहीं बैठा हुआ है, आपके लिए कोई सिस्टम नहीं है, आपके लिए कोई पदाधिकारी नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कि आप सीधे लोगों से रूबरू हो सके। और उनको पूरा अधिकार है ये जानने का कि किसी से सुन लिए वो अलग बात है, उनको ये जानने का अधिकार है, उनको ये देखने का अधिकार है कि डॉक्टर अभिषेक हैं कौन, क्या उनका उद्देश्य है, चतरा संसदीय क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, आज तक की हमारी समस्या जो उसके लिए उनके अंदर क्या विचार है, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये जज भी कर लेंगे वो मिलके, और साथ ही साथ हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं रोड पे चल के बहुत सारे समस्या को देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा, और फिर मेरे अंदर जिस समय अगर मैं सांसद बनूं तो मुझे करने में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, मुझे सब कुछ पता होगा कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये समस्या है, लोग इस चीज से परेशान है। तो एक आप संबंध भी सबसे बड़ी चीज है कि ये भी एक संबंध है कि हम अगर मान लीजिए अपना लीडर चुनना चाहते हैं तो उनसे संबंध और उनसे हमारा एक लगाव होना चाहिए, एक प्रेम भाव होना चाहिए। तो जब तक लोग मिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो वो संबंध और प्रेम और भाव कैसे बनेगा, या अपना विश्वास वोट के रूप में मुझे क्यों देंगे। ये सत्य है कि मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूं, तो वो किसी पार्टी के व्यवस्था को ना वोट देके मुझे डॉक्टर अभिषेक को क्यों देंगे, ये सारा चीज उनको जानने का अधिकार है। इसलिए मैं 21 दिन लगातार क्षेत्र में रहना, खाना, सोना, उठना, बैठना
और मैं केवल वहां के लोगों से नहीं, मैं वहां के जंगल से भी बात करना चाहता हूँ, मैं वहां के नदी से भी बात करना चाहता हूँ, मैं वहां के पशु पक्षी से भी बात करना चाहता हूँ, उनसे भी मिलना चाहता हूँ। आप अपने कॉन्शियस लेवल को एलिवेट कीजिएगा तो वहां से भी बहुत सारी जो है दास्तां, बहुत सारी कहानी, बहुत सारे प्रेरणा और बहुत सारे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि आपको आगे बढ़ के क्या करना चाहिए। क्योंकि लोग तो बहुत सारे आते जाते गए हैं वहाँ पे, जो जगह है वो बहुत सारे जनरेशन का उसके पास मैसेज, इंफॉर्मेशन और उस कालखंड को अपने साथ समेट के वो जगह बैठा हुआ है। तो जगह मुझे बहुत कुछ सिखाएगा।